केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पिछले महीने हुई बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की अभ्यर्थियों के मांग को अब समर्थन कर दिया है। चिराग ने कहा है कि उन्हें परीक्षा में बड़े पैमानों पर अनियमितताओं के बारे में अपने करीबी रिश्तेदारों से पता चला, जो परीक्षा में शामिल 4 लाख अभ्यर्थियों में शामिल है। चिराग के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का हिस्सा है। हाजीपुर से सांसद चिराग ने जब 13 दिसंबर को आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा पर उनके रुख के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे परिवार के कई सदस्य, मेरे भतीजी और एक भतीजे ने भी परीक्षा दी थी। मैंने उनसे चौंकाने वाली चूक के बारे में जाना है। चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें बताया गया कि कई केंद्रों पर प्रश्न पत्र पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थे, इसलिए इन्हें आधिकारिक तौर पर परीक्षा शुरू होने के बाद छापा गया। कुछ ही समय बाद ये प्रश्न पत्र व्हाट्सएप और एक्स जैसे सोशल मीडिया मंच पर सभी के लिए उपलब्ध हो गया। केंद्रीय मंत्री ने इन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिए जाने के लिए बीपीएससी अधिकारियों की आलोचना की और पूछा कि अगर आयोग को इतना यकीन था कि सब कुछ ठीक है तो उसने एक केंद्र के लिए फिर से परीक्षा का आदेश क्यों दिया। चिराग पासवान इस बात से हैरान थे कि इस महीने की शुरुआत में 22 केंद्रों पर दोबारा परीक्षा आयोजित की गई थी। पिछले महीने राज्य के 911 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें बापू परीक्षा केंद्र भी शामिल है, जहां 12,000 अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा देने का आदेश दिया गया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे अन्य अभ्यर्थियों की इस दलील का पूरी तरह से समर्थन करते हैं और उन्हें समान अवसर नहीं दिया जा रहा है। पूरी परीक्षा रद्द की जानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, और उनकी बातों को आयोग को सुनना चाहिए। जो आयोग कान में तेल डालकर छात्रों की बात को सुनने तक के लिए तैयार नहीं है। मैं बल्कि आयोग, उनके तमाम सदस्यों से, उनके अध्यक्ष से मैं आग्रह करूंगा कि सुनिए बच्चों की मांग को और मानिए कि कहीं ना कहीं अगर आपसे भूल हुई है, कहीं ना कहीं अगर आपसे चूक हुई है, उसको सुधारने का काम कीजिए। भैया, ये बीपीएससी का एग्ज़ाम है। मैंने इस बात को पहले भी कहा था, मैं पुनः दोहराता हूँ। मेरे परिवार के बच्चों ने इसमें एग्ज़ाम दिया, मेरी भांजियों ने दिया है, मेरे भांजे ने इसमें एग्ज़ाम दिया। उन्होंने मुझे बताया है कि वहाँ पे किस तरीके से व्यवस्था में लापरवाही बरती गई थी। एग्ज़ाम के दौरान क्वेश्चन पेपर्स पूरे अवेलेबल नहीं थे। आप सोचिए, एग्ज़ाम सेंटर में क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग के लिए जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद वही क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट होते हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, एक्स अकाउंट पे, व्हाट्सएप ग्रुप में। जिस वक्त बच्चे अंदर बैठे वो एग्ज़ाम लिख रहे हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि धांधली हुई है, गलत हुआ है। इसीलिए आयोग ने एक सेंटर का री एग्जामिनेशन कराया। क्यों कराया आपने री एग्जामिनेशन? क्योंकि आपने इस बात को कबूला कि धांधली हुई है, कहीं ना कहीं गलत हुआ है। और वो एक सेंटर का री एग्जामिनेशन आपने 22 डिफरेंट सेंटर्स में कराया। तो अगर इस बात को माना जाए तो 22 जगहों पे आपने कबूला कि गलत हुआ है। तो ऐसे में क्यों किसी भी बैच को किसी भी तरीके का एडवांटेज मिले, ये नहीं स्वीकार्य है। 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का भी अगर एडवांटेज किसी बच्चे को मिल जाता है, वो उसके पूरे भविष्य को प्रभावित करेगा। तो क्यों इस विवाद में जाना? क्यों उम्र भर बच्चों के दिमाग में इस बात को आप डालना चाहते हैं कि अगर हमने प्रयास किया होता तो बेहतर हो जाता? ऐसे में बच्चे अगर मांग कर रहे हैं कि पूरा री एग्जामिनेशन कराया जाए तो क्या गलत मांग कर रहे हैं? और मैं उनकी मांग को पूरी तरीके से मैं समर्थन करता हूँ कि एक सेंटर का नहीं, पूरा री एग्जामिनेशन होना चाहिए। एसओपी को फॉलो किया जाना चाहिए। एग्जामिनेशन पेपर अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ड्यूरिंग द एग्ज़ाम सर्कुलेट हो रहा है तो इसके लिए नियम बने हुए हैं, उन नियमों का पालन करें। बीपीएससी को इसको गंभीरता से लेना होगा, बच्चों की बातों को सुनना होगा। फिर बच्चों से मुलाकात करने जाएंगे? भाई, बच्चों का मैं समर्थन कर ही रहा हूँ और मैं हर उस उचित मंच पर उनकी बातों को रखने का काम कर रहा हूँ जहाँ से हम लोगों को उम्मीद है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका बीपीएससी की। आप देखिए, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, कहा कि मेरा मानना है कि सिर्फ 1 या 2 केंद्रों के लिए नहीं बल्कि पूरी परीक्षा रद्द कर दी जानी चाहिए और नए सिरे से आयोजित किया जाना चाहिए। बीपीएससी को यह सुनिश्चित करना चाहिए
कि मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया जाए। मैंने पहले भी यह राय व्यक्त की और अब तक युवाओं की आवाज नहीं सुनी जाती है। मैं ऐसा करना जारी रखूंगा। अब देखिए, चिराग पासवान ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बागी हो गए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं। अब देखिए, जहां एक तरफ विपक्षी दल बीपीएससी के मुद्दे पर एक साथ आया हुआ है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे पप्पू यादव हो या फिर प्रशांत किशोर हो, ये सब लोग एक साथ आके सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। तो क्या अब वही काम चिराग पासवान कर रहे हैं? चिराग पासवान बागी होते क्यों नजर आ रहे हैं? एनडीए का हिस्सा है और फिर भी सरकार के खिलाफ क्यों बोलते नजर आ रहे हैं? बीपीएससी में अनियमितता का अब चिराग ने भी समर्थन कर दिया है। सवाल उठता है कि क्या बीपीएससी परीक्षा दोबारा होगा? चिराग पासवान अक्सर केंद्र की देखिए जो योजनाएं आ रही थी उस पर भी असहमति जता रहे थे। तमाम तरीके की योजनाएं जो केंद्र की तरफ से आई, अब चिराग पासवान बीपीएससी अभ्यर्थियों का समर्थन कर दिए हैं। केंद्र से तो नहीं, लेकिन बिहार सरकार से बागी होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार का कहना है और तमाम बीपीएससी अधिकारियों का कहना है कि 912 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी, एक पर परीक्षा आयोजित कर दी गई है। 911 केंद्रों पर परीक्षा को दोबारा आयोजित करने का सवाल ही नहीं खड़ा होता है। तो फिर चिराग पासवान अब बागी होते नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान अब बिहार सरकार पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।